आप भी कलयुग में पैदा होकर परेशान है, मैं भी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले भी पैदा होती मैं तब भी परेशान ही रहती। कुछ लोग नहीं होते जिनकी आत्मा ही परेशान रहती है, वो मैं हूँ। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है ना कि अगर लाइक हमारे में ना आत्मा ट्रांसफ़र होती है, मेरे अंदर ना सारे परेशान लोगों की आत्मा ट्रांसफ़र होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो मैंने कुछ बुरा किया था पिछले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में तो मेरे कोई ऐसे खासा पाप नहीं है जितना मुझे झेलना सा पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने जीवन में। एनी मोमेंट आई ट्राई कि हाँ चल ठीक है, कोई बात नहीं यार, ये चीज़ भी निकल जाएगी। होता ना बुरा वक्त निकल जाएगा, पूरा वक्त ही बुरा चल रहा है। जैसे ही मैं ये थिंकिंग लाती हूँ, कुछ ऐसा तगड़ा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ अनहैंडलेबल। फिर मैं उसको भी नॉर्मलाइज कर देती हूँ अपने जीवन में कि कोई बात नहीं श्रेया, अब तो तुम्हारे जीवन में यही चल रहा है तो तुमको इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। मैं जैसे ही उसको नॉर्मलाइज कर देती हूँ, कोई नया टास्क पकड़ा दिया जाता है। ये लो, अच्छा तुमने ये पुराना वाला जो इतना डिफिकल्ट था तुमने ये छोड़, ये हो गया तुमसे कंप्लीट, ये ब्रावो नेक्स्ट लेवल। नहीं, मुझे नीचे जाना है लेवल्स पे। मतलब मुझे ना ऐसे खुद से टास्क नहीं होता लोगों के जीवन में कि पता ही ना चले। मुझे अपने दिमाग को रिमाइंड कराना पड़ता है, श्रेया वन डे एट अ टाइम। नहीं तो मेरा दिमाग इतना पास्ट और इतना फ्यूचर में रहता है कि वो प्रेजेंटली भूल जाता है। और मेरे दुखी होने के कारण मैं खुद भी सोचती हूँ ना, कभी कभी नॉर्मली बैठ के तो मैं सोचती हूँ ये कैसे किसी के दुखी होने का कारण हो सकता है। ठीक है, मैं बैठी रहूँगी आउट ऑफ नोवेयर। एक तो मेरी दो साइड्स हैं, कभी मैं बहुत ही खुश रहती हूँ, कभी मैं बहुत ही दुखी रहती हूँ। ब्लैक एंड वाइट में जो मेरा जीवन चलता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कलरफुल टीवी के ज़माने में मैं अपनी लाइफ ब्लैक एंड वाइट में देखती हूँ। आइदर एवरीथिंग इज गुड और एवरीथिंग इज बैड, देयर इज नो इन बिटवीन इन माई स्टोरीज। यही प्रॉब्लम है, मैं जीवन इन बिटवीन में नहीं जीना चाहती। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जीवन मुझे फोर्स कर रहा है इन बिटवीन में जीना पड़ेगा, पर मैं नहीं जी पा रही हूँ और ना चाह रही हूँ। ये भी एक बात है। ये देख रहे हो, बालों को देख रहे हो? नॉर्मली क्या होता है, लड़कियों के ऐसे करती हैं, आहा इधर से एक वो फ्लिक निकलती, नहीं मेरे देख रहे हो कितना भी ऐसे ऐसे कर लूँगी ना, नहीं इनको कंघी भी मार दूंगी तब भी खुद से वो लग जाते हैं, मेरे जीवन की तरह हो गए ये। आई थिंक ये बाल ही मुझे इंडिकेट करते रहते हैं बार बार कि हम तुम्हारा जीवन का वो कर रहे हैं, तुम्हें वो दे रहे हैं एक इंडिकेशन कि अभी भी समय है, समझ जाओ नहीं तो उलझी रह जाओगी। इट्स ओके, आई एम अप फॉर द गेम गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली ऐसा था कि मेरे को ऐसा लगा था कि ओके वाह मेरे तो दाने अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन नहीं, दोज डेज इन द मंथ जब आप वैसे भी इरिटेटेड रहते हो और आपको वैसे भी आप अपनी लाइफ में हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहे होते हो, उसमें साथ में मुझे अपनी शक्ल पे दाने भी देखने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरी डर्मैट ने बेंजोल पेरोक्साइड बताया था। गेम इज ऑन, पिंपल वर्सेस बेंजोल पेरोक्साइड, सुबह शाम रात। मैं भी देखूंगी लगा के कि ठीक होता है या नहीं। मैं ठीक करके रहूंगी, मैंने भी सोच लिया, भाड़ में जाए पिंपल्स, लोग भी इनफैक्ट फॉर अ फैक्ट, नेवर माइंड। और ऐसा ही नहीं होता, देखो मैं पढ़ रही होती हूँ है ना, रोज़ क्लासेस होती हैं, मैं बैकलॉग क्लियर करती हूँ, नया बैकलॉग आ जाता है। ठीक है, पुराने वाले में मैं ऑलरेडी लेजी हूँ उसको ख़त्म करने में। ठीक है, नई क्लासेस भी छुट्टी नहीं देते हैं मेरे कोचिंग वाले। उनके अकॉर्डिंग छुट्टी क्या होता है, कितने कम महीने की है इनकी कोचिंग। एक तो क्यों है इतने कम महीने की इनकी कोचिंग? क्या चाहते हो तुम सब मैं पढ़ लूँ एक बारे में? कैसे पॉसिबल है? एक बच्चा हर सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है? नेवर माइंड, वो तो दैट इज़ अनदर डे टॉपिक, वो कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को पैसों की दिक्कत आती है ना, मतलब ऐसा होता है कि कुछ टाइम आता है ना कि ठीक है थोड़ा हाथ आप अपना टाइट करके चलोगे तो आपको स्मूथ हो जाएगा थोड़ा टाइम। मुझे पता है कि हाँ पॉकेट मनी से बात बहुत आगे जा चुकी है, मेरा हाथ कंट्रोल नहीं हो पाता है। मैं फ़ोन पे कुछ देखती हूँ, मैं कहती पर ये तो मेरा मन कर गया मंगाने का। मैं एक दिन के लिए अपने को कंट्रोल भी कर लेती हूँ। जैसे कल रात में मैंने अपने को कंट्रोल किया कि नहीं यार छोड़ो, पर मुझे अलग अलग ऐप्स वाले कूपन प्रोवाइड कर देते हैं। मुझे इतना वो अपीलिंग लगता है कि वाह मेरे को 200 रुपये ऑफ मिल रहा है, और जो तुम्हारे 500 रुपये खर्च हो रहे हैं उसका क्या करना है। तो मुझे लगता है वाह मुझे 200 रुपये ऑफ दे रहे हैं, मतलब मेरी पूरी एक साइकिल इस पर चलती रहेगी। ठीक है, ऊपर से हर जगह पे एक तो अगर जिस दिन मेरा जो मुद्दा है, जैसे मान लो मेरा पिंपल मुद्दा है ना, कि मुझे ऐसे मुझे लग रहा है कि अरे यार क्यों आ गए, ये क्या दिक्कत है, और आएंगे तो एकदम से एकदम एक कोई बड़ा सा आ जाएगा कि वो जैसे पूरा महीना ले लेगा ठीक होने में। ठीक है, उतने फिर वापस आ जाओगे। एक तो हार्मोनली इनस्टेबल क्यों बनाया है भाई? ज़रूरी था हार्मोनली इनस्टेबल बनाना है? क्या दिक्कत थी? स्टेबल ही बना देते मुझे। नहीं, पर मज़ा कैसे आता फिर मुझे जीवन में? जीवन बोरिंग लगता है ना, इतना ड्रामा है ना मेरे जीवन में। मैं क्या बताऊँ, मैं कोई भी काम करने जाती हूँ ड्रामा सबसे पहले करती हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ अभी बात, मुझे दिल्ली में नहीं होना चाहिए था, मुझे मुंबई में होना चाहिए था, वही मेरी करेक्ट जगह है। सो हाँ, क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ओके कोई बात नहीं, अभी तो लाइक एक तो
हफ्ता शुरू होते ही मेरे जीवन में पैसों की दिक्कत आ गई, क्योंकि मैं अपना कार्ड नहीं भर पा रही हूँ। कार्ड भरने की कोशिश में बहुत स्ट्रगल है। ओके, मेरे पापा ऑलरेडी एक बार मैं अपना कार्ड पूरा खर्च कर चुकी हूँ। इट वॉज फॉर हेल्पिंग पर्पस, वट एवर द पर्पस वॉज, स्टिल पापा ने ही वो कार्ड पूरा भरा। पापा बीइंग जनरस, उन्होंने वो कार्ड नहीं बंद करा, यही उनकी गलती थी। उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया। मत दो लोग एक बार गलती कर रहे हैं तो दूसरा मौका। क्या सीखा मैंने उससे? कुछ भी नहीं। मैं भी उनकी औलाद हूँ, मैं भी मौका देने में भरोसा रखती हूँ। लग रहा है अच्छा मौका देने के चक्कर में तो मैं यहाँ पे हूँ। नेवर माइंड। और सुनो, उतने पे बात खत्म नहीं। पापा ने मुझे मौका दिया, लेकिन पापा ने मौके पे चौका मारा। पापा ने बोला अब इस बार जब तुम वो कार्ड वो भरोगी, अब तुम ही भरोगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, मैं एक बार मदद कर चुका हूँ। पापा तक ने साथ छोड़ दिया मेरे कार्ड भरने में। वो कह रहे मैं बड़ी हो क्यों? अरे बड़ी हो क्यों? क्या होता है आपकी नज़रों में? तो मैं पापा की परी होनी चाहिए ना। पर आई थिंक उन्हें लग रहा है परी ने अपने पर ज़्यादा फैला लिया है, इस वजह से वो मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने गिव अप कर दिया मेरे पे। क्या कर सकते हैं? मैंने बोला पापा मेरा ड्राई ख़राब हो गया। मेरे घर में सामान ख़राब हो जाता है तो नया आता है, लाइक एक आध बटन इधर उधर हो जाते हैं ना, तो उसके बाद नया सामान आता है। नहीं पापा कह रहे पुराना ही सही करा दो। पर आपने तो मुझे ऐसे बड़ा ही नहीं किया, पुराना सही क्या होता है? कैसी फालतू बातें हो रही है? पुराना नहीं सही कराना है, नया मंगा के दो। पापा कह रहे न्यू ईयर पे। न्यू ईयर तक मैं मेरे जैसा इम्पेशेंट आदमी जो मतलब तुरंत ही ठीक है चलो मैं अपने दिल को तसल्ली दे दी फिलहाल के लिए, फिलहाल मैं वहाँ तक नहीं पहुँच। पर मुझे पता है मैं वो मंगा के रहूँगी। मैंने 3-in-1 देख लिया है, वो उससे बाल सीधे भी हो जाते हैं। मतलब मेरी दिली ख्वाहिश है मैं वो मंगा के रहूँगी। अब मेरे दिल में वो इच्छा सी जाग गई है, वहाँ तक मैं अपनी बात ज़रूर ले जाऊँगी। ऊपर से मुझे अपना कमरा भी एस्थेटिक बनाना है, मुझे अपनी शक्ल भी एस्थेटिक बनानी है, मुझे अपना जीवन भी एस्थेटिक बनाना है, मुझे अपना करियर भी एस्थेटिक बनाना है, सब कुछ मुझे एस्थेटिक बनाना है। एस्थेटिक का मीनिंग मुझे ढंग से पता नहीं होगा, लेकिन आई लाइक दिस वर्ड, इसीलिए आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी एस्थेटिक। लेकिन मेरे जैसा फास्ट बोलने वाले इंसान का जीवन स्लो कैसे चले? एस्थेटिक के लिए तो यू नीड दैट स्लो वाइब्स ना। ऐसे ऐसे करके नो, मैं सब कुछ चाहती हूँ तुरंत हो जाए। जैसे मान लो कि मैंने दाने पर भी कुछ लगा लिया, आई वॉन्ट दिस दाना टू गो अवे, द रेडनेस टू गो अवे तुरंत, इवन आफ्टर नोइंग कि नहीं दिस इज नॉट पॉसिबल, स्टिल आई एम रूटिंग फॉर इट। इतना भरोसा अगर मैं अपने करियर पे कर लेती तो क्या पता वो बन चुका होता। लेकिन नो, मेरा भरोसा किस चीज़ पे कि मैंने अभी ये लगाया, ये देखो 4 घंटे में सब खत्म। आज ही आज मैं सुबह उठूँगी तो मिराकल हो जाएगा। कल से कोशिश कर रही हूँ, मिराकल हो गया नहीं, वो अटका हुआ है वो दाना उसी पे। हाँ मतलब बेंजोल पेरोक्साइड से थोड़ा बहुत तो फायदा होता है, वो दाना बड़ा होकर उसमें कुछ हुआ तो नहीं अभी तक। देखो क्या क्या हो रहा है। सो एज आई वॉज टेलिंग, मुझे ऑफर मिला 200 रुपये ऑफ होने का। मैंने अपने आप बहुत कंट्रोल किया कि श्रेया हाँ यार खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब अपने आप को समझाने के बावजूद भी मेरे अंतर्मन ने क्या बोला मुझे, यार श्रेया छोड़ ना, मैनेज हो जाएगा। मैनेज हो जाएगा? अबे यहाँ फट गई है, क्या मैनेज होगा? कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन नहीं, ये सब जानने के बावजूद भी देयर इज दैट कांस्टेंट होप, नहीं मैं तो मैनेज कर ही लूँगी, क्या ही हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है ना बड़ी बात। तुम खुद से नहीं कमाती हो, पॉकेट मनी के बेसिस पे ही तुम्हें सब कुछ मैनेज करना है। लेकिन ये बात क्या मुझे समझ आ रही है? नो, मैं अभी बोल भी रही हूँ तब भी मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है। मुझे अभी शॉपिंग भी करनी है। अब मैं उस लड़कियों को मैंने देख लिया ना कि वो ऐसे बूट्स पहन लेती हैं, और वो जो आजकल वो तो बहुत टाइम से चल रहा है, वो ऐसे नहीं होता क्या कहते हैं नीचे स्टॉकिंग, जिसमें ऐसा लगता है कि आपके असली पैर है, असली पैर नहीं हो तो झूठ, वो एकदम स्कैम है पूरा, है ना। वो स्कैम मुझे भी करना है। वो फर वाली आदमी आती है ना, अंदर अंदर स्किन भी रहता है और ऊपर से नेट भी रहता है। इससे समझ पा रहे हो प्रोडक्ट बनाने वाला ये इतना फेक है। दुनिया को बनाने का सब तरीका है। तो मैं भी उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं तो हमेशा से कह रही हूँ मुझे भीड़ का हिस्सा बनना। पापा मुझे सिखाते रहते हैं भीड़ से अलग चलो। कैसे भीड़ से अलग हो जाऊँ? भीड़ ही अच्छा काम कर रही है तो मैं क्या करूँ? भीड़ सुंदर लग रही है, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द भीड़, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द भीड़। इस भीड़ के चक्कर में मेरे जीवन में भसड़ हो गई है। मतलब मैं जो भी देख रही हूँ मेरा मन कर रहा है मैं ले लूँ, ये भी ले लेती हूँ, वो भी ले लेती हूँ। अरे आदमी एक होता है मैनेज करना। कल के दिन सैलरी भी तो आएगी, ऐसे मैनेज करूंगी मैं अपनी सैलरी? मुझसे तो अपनी पॉकेट मनी ही मैनेज नहीं हो रही है। मैं तो पूरी सैलरी फूंक दूंगी पहली बार में आते ही। मैं वही इंसान बनने वाली जो नौकरी करके नहीं होता कि पहले 2 हफ्ते मजे करते हैं एकदम, ओहो वाह सैलरी आ गई, और फिर उसके बाद सब खत्म गॉन। वो तो अच्छा मैंने एक आधी SIP करने का सोच लिया अपने जीवन में कि हाँ चलो इसमें तो बहुत पैसे बर्बाद करती हूँ। यार बर्बाद नहीं, देख मैं एक बात बताती हूँ, मैं आई एम समवन कि मैं आई इन्वेस्ट, दिस इज हाउ आई शो लव ऑल्सो। ये मेरा प्रॉब्लम है, इस वजह से मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं और आई कैन नॉट सी पीपल इन दिक्कत। मेरी अच्छाई की वजह से भी मैं लुट रही हूँ। मेरे पापा ने हमेशा मुझे बोला अपने पैसों से मदद करना सीखो ना, तो मेरे पैसों से क्यों करने लग जाती हूँ मदद? अपनी मदद तो कर नहीं पा रही। लेकिन ब्रावो, नो, मेरे दिमाग में क्या आता है, मुझे क्या सिखाया गया?
जो यहाँ पे मदद करता है ना, उसकी मदद ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला मदद कर करके ना गिव अप कर रहा है। वो कह रहा है श्रेया, हर बार तुम्हारी भसड़ में हम कुछ ना कुछ मदद करते हैं, फिर तुम नहीं भसड़ ले आते हो। सही में भाई, भगवान बहुत पॉइंट तक, बहुत एंड तक मेरी हेल्प करते हैं। श्रेया, यस यू कैन डू इट, श्रेया दिस, श्रेया दैट। मैं कहती हूँ नो, न्यू प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लूँगी। ऐसा भी नहीं है, जो सॉल्वेबल चीज़ें होंगी ना उनको अनसॉल्वेबल करना मुझसे कोई सीखे। किसी को ऐसे ट्रेनिंग लेनी हो ना, कैसे मतलब आपको जीवन में मज़ा नहीं आ पा रहा है या आप बोर हो रहे हो, आई एम द राइट पर्सन, आई कैन टेल यू। आप बोर ही नहीं होगे। मतलब मुझे आप सुबह कॉल करोगे, दोपहर में कॉल करोगे, शाम में कॉल करोगे, आई कैन टेल डिफरेंट स्टोरीज। क्योंकि मेरे तीनों टाइम पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं। एक ही इंसिडेंस में मैं 3 पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ। 3 अलग आदमी, मर्द, औरत, ही शी दे है मेरे अंदर, ऐसा लगता है मुझे। मतलब मुझे जो पढ़ा रहे हैं ना, मैं अलग तरीके से अप्लाई कर रही हूँ उसको जीवन में। ठीक है, मतलब किसी दिन रात में सोच के सो रही हूँ, कल सुबह खतरनाक कर दूंगी। उस दिन सुबह उठ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है वाइब नहीं आ रही, कल सोचेंगे। ये तो एक तो कल पे चीज़ें डालने वाला कंसेप्ट इज़ वेरी खराब। कल नहीं आ पा रहा है, काल हो गया है वो चीज़ मेरे जीवन में। ऐसा नहीं है जो काम मैं आज करके ख़त्म कर सकती हूँ उससे मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, बट नहीं, मुझे वो काम आके खींचना है। मुझे अच्छा लगता है कि एकदम डेडलाइन के एंड पे जाके काम करो। यही सीखा है मैंने अपने स्कूल से। मैं कभी भी प्रोजेक्ट्स पहले सबमिट नहीं करती थी। जिस दिन डेडलाइन होती उस दिन सुबह जाके प्रैक्टिकल्स अपने लिखा करती थी। यही आदत मैं अपने जीवन में आगे लेके जा रही हूँ। और भी बहुत अच्छी चीज़ें उन लोगों ने मुझे सिखाने की कोशिश की, बट डिड आई लर्न एनीथिंग? नो। व्हाट डिड आई लर्न? कैसे डिले करके काम करते हैं या कैसे लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं, वो मैं एकदम बढ़िया कर सकती हूँ। मैं स्कूल के एग्जाम हो, कॉलेज के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में पहले पढ़ के गई हूँ? नहीं। मेरे को आदत है लास्ट मोमेंट पे पढ़ने की, और लेकिन नहीं, तब भी मुझे जॉब मुझे उम्दा करनी है। उन जॉबों के लिए सालों साल पढ़ना पड़ता है नहीं। और मुझे क्या चाहिए, एक दिन पहले पढ़ो सब। और ऐसा भी नहीं है मैं होपलेस रूटर हूँ, होपलेस। मतलब मुझे होप नहीं भी दिखेगी ना, स्टिल लाइक इफ आई एम नॉट इवन स्टडिंग फॉर एनी पेपर ना, मेरे को लास्ट मोमेंट तक अपनी किस्मत की होप रहेगी कि व्हाट इफ दिस वर्क्स आउट। क्या पता मैं वही बच्ची हूँ, है ना, जिसका एकदम मिरेकल हो जाता है। देख रहे हो, ऐसा ही होता है मेरे साथ। मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ और फिर मुझे इसी में मेरे जीवन में से मज़ा आता रहता है। मुझे क्यों यहाँ ड्रामा, हाँ मज़े आ रहे हैं ना। ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स आप अवॉइड कर सकते हो, उससे ड्रामा नहीं होगा। या कुछ टॉपिक्स में आप बस चुप रह सकते हो तो भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। नो, ये मुझे मुंह दे दिया ना भगवान ने, इसको बोल बोल के मैं बस इसी का इस्तेमाल करते रहना चाहती हूँ। मेरा फेवरेट ऑर्गन है ये। सी, ऐसे आपकी भी कुछ स्टोरीज होंगी ना, कमेंट डाउन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।